जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। माँ काली की शक्तियां किन्हें चुनती हैं? किन्हें वो चुनती हैं और किस माध्यम से कार्य कराती हैं? क्या वाकई में ही जो लेडीज के ऊपर सवारी आती है, या वो जो जोर से माँ काली जय माता की बोलती हैं, क्या वाकई में वो माँ काली की शक्ति है? अगर ऐसा संदेह आपके मन में रहता है, तो आज इस वीडियो से सारा संदेह आपका दूर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको बड़ा गहराई से बताऊंगा और समझाऊंगा ये क्यों होता है और किन कारणों से होता है। देखिए, हमारा माँ के प्रति जो है भाव होता है, और सबसे बड़ी बात जो हमारी देवी शक्तियों के प्रति आस्था होती है, विश्वास होता है, तो वही शक्ति रूपेण कृपा हमें प्राप्त होती है वक्त के साथ। अब बात आ जाती है कि जब किसी के शरीर पर कोई माँ काली की ऊर्जा आती है या सवारी आती है, क्या वो वाकई में ही है माँ काली ने उसको चुना है? रियलिटी में मैं आपको बताता हूं कि माँ काली अपने भक्तों को स्वयं चुनती है। अगर आप माँ काली के बच्चे हो तो ही आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, नहीं तो अन्यथा और कोई व्यक्ति ऐसे माँ काली की पूजा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माँ काली एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं काल का भी भक्षण करती है, जो स्वयं काल का भी भक्षण करती है। अगर उसकी औलाद पर किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया कार्य किया जाए तो उसका भी भक्षण करने में एक क्षण नहीं लगाती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करती है, और अगर बच्चा दुरुस्त गलत रास्ते पर चले तो उसे दंड भी देती है। माँ काली की शक्ति कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार से प्राप्त होती है? अगर कोई भी माँ काली का मंत्र आप लगातार कर रहे हो, या दुर्गा सप्तशी का पाठ आप लगातार कर रहे हो, करते समय आप माँ का ध्यान करते हो, माँ काली के प्रति आपके अंदर एक ऊर्जा महसूस हो रही है, आपको स्वयं महसूस होती है। जो माँ काली के प्रति जिनका खिंचाव होता है ना, ये जिनको माँ ने चुना होता है, उनके अंदर ना एक लगन उत्पन्न होने लग जाती है, खिंचाव सा, एक अट्रैक्शन। मानो शक्ति, जैसे कि माँ दुर्गा का स्वरूप है, स्वरूप को देखकर आपको आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन काल का रूप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी माँ तो यही है, और चरणों में लिपट जाने का मन करता है। माँ से आप ये आंसू जो है रुकते नहीं है, और एक अलग सा तेज शरीर पर आता है जो कि अलग ही भयंकर रूप में आता है। वो तेज किसी को डराने के लिए नहीं है। नहीं, 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 नहीं। वो तेज किसी को डराने के लिए नहीं है, वो अपनी माँ की भक्ति के लिए आ रहा है। वो तेज जो है माँ की ऊर्जा का है, माँ की यक्षिणियों का है, माँ की योगिनियों का है। जब मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजन से इस बात को सुना है कि जो व्यक्ति लगातार माँ की आराधना करते रहते हैं, या कंटिन्यू माँ की पूजा करते हैं, उनके शरीर में माँ का तत्व जो है उत्पन्न होने लग जाता है। और जब माँ का तत्व उत्पन्न होता है, माँ की अपरंपार कृपा ऐसे भक्त पर हमेशा होती है। और लगातार जब वो तत्व उत्पन्न होता है, तो वही तत्व एक वक्त पर आकर आपको यही ज्ञान दिलाता है कि आप माँ काली के आप इष्ट देव है, आप माँ काली आपकी। आप जब फिर आप सोचते हो कि मेरे इष्ट देव कौन है, मैं किसे अपना इष्ट देव बनाऊं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसकी याचना करूं, तो अंत में जब आपको समझ में आने लग जाता है कि माँ काली के प्रति आपका रुझान है, तो वही आपकी इष्ट देव है, ये खिंचाव है। और माँ ने आपको चुना है, माँ ने आपको चुना है, तो ही आप माँ की भक्ति कर रही हो, तो ही आप माँ की भक्ति कर रहे हो। नहीं तो ऐसे नहीं है, नहीं तो दुनिया पता नहीं, बहुत सारे लोग माँ के आगे नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, माँ से आशीर्वाद ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको माँ ने ही चुना है। आपके अंदर जो विशेष उत्पन्न हो रहा है, माँ के प्रति खिंचाव है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि या नवरात्रि में या कहीं जगराते में जिनके ऊपर सवारी आती है, क्या वो ऐसा होता है, कुछ जो शक्ति होती परमात्मा की, क्योंकि आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। इसी प्रकार से जब माँ के भजन चल रहे होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई दुष्ट आत्मा भी होती है, तब भी उस पॉजिटिव ऑरा, जब आपका भजन चलता है ना, वो ऑरा उत्पन्न होता है, और जब वो ऑरा उत्पन्न होता है उससे नकारात्मकता भी खींची आती है। लेकिन अगर आप जब माँ की पूजा कर रही हो, या माँ का गुणगान कर रही होती हो, या जब भी आपके शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है, ये माँ के आने के संकेत है।
ये आपके शरीर पर आपको माँ ने चुना है, तब जाकर आपके शरीर पर ये बार-बार हो रहा है। एक भक्तनी ऐसी ही मेरे पास आई, तो मेहंदीपुर बालाजी में जब मैं दरबार लगा रहा था, तो दरबार लगाते-लगाते उनके शरीर पर तेज उत्पन्न हुआ। जब तेज उत्पन्न हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी, ऐसा ही मेरे साथ कई बार होता है। मैं अपने घरवालों को समझाती हूँ कि मुझे माँ के प्रति खिंचाव है, और मैंने बहुत सारी चैनल पर वीडियो देखी है, लेकिन जो आपकी वीडियो है वो कुछ लोगों से हटकर है, क्योंकि मेरा खिंचाव जो है आपकी वीडियो में बताए हुए शब्दों के अनुसार है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरे को कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, मुझे मेरे को ये लगता है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो माँ की है, और रियलिटी में उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो माँ की थी। माँ के प्रति आंखों में आंसू आ जाना, जब माँ का भजन चलता है तो शरीर के अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है, एक उनके प्रति खिंचाव उनका महसूस होता है, और ये खिंचाव जो है लगातार काफी लंबे समय से उनके साथ हो रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा है। तो वो जानने का विषय है। अब हमें ये माँ के चुने हुए संकेत है, आपको चुना है वह माँ ने चुन लिया आपको, अपने भक्तों को माँ स्वयं चुन लेती है। और उसके बाद अभी अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी तक हमें कुछ बात समझ में नहीं आई थी, जो अभी हमारे जीवन में जो वो पूजा याचना हम कर रहे थे वो समझ, लेकिन अब हमें ये चीजें समझने का सामर्थ्य उत्पन्न होने लग गया है, एक अंदर से इच्छा उत्पन्न होने लगी है, और इन चीजों को हम जानने भी लग गए हैं। ये माँ के संकेत है, माँ ने आपको चुन लिया है, और माँ के चुनने के बाद अब आपको अपनी भक्ति को एक नित्य नियम बनाकर एक अनुशासन के साथ चलाना चाहिए, ताकि माँ आपसे प्रसन्न रहे, कभी भी आपका साथ छोड़कर आपसे दूर ना हो, हमेशा आपके साथ रहे। और जहां जहां जब जब आप पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली हो, तो आपको इंडिकेटर सब कुछ आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ भी होता है, जगराते के अंदर भी अगर कई बार होता है, तो आप ये मत सोचो कि सभी पर माँ की सवारी आती है। नहीं, नहीं, नहीं। अगर ये सवारी आपको पूजा करते वक़्त भी आती है और वहाँ भी आ रही है, तो अभी सवारी आपके कंट्रोल में भी नहीं है। अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको सही सानिध्य में रहना होगा गुरु के, और गुरु के सानिध्य में रहकर हर चीज़ को सीखना होगा कि शक्ति को कैसे आप जो है अपने शरीर पर जब आप बुलाओ। जैसे कि आपने एक विशेष दिन चुन लिया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक शिष्टाचार के अनुसार, एक अनुशासन के साथ आपको, कि शनिवार के दिन आप सवारी जो है अब प्रार्थना करी है आपने कि मुझे शनिवार के दिन ही आप मेरे ऊपर आएँ, और शनिवार को आप ऐसे-ऐसे कार्य कीजिए कि मैं मान लो ये करूँगा, पूजा करूँगा, पाठ करूँगा, ये जन का कल्याण के लिए कार्य करूँगा या कुछ भी करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि चौकी लगाना ही ज़रूरी होता है, माँ की सवारी। आप भक्तों को रास्ता दिखा सकते हो, माँ के प्रति जो है आप कोई फाउंडेशन चला सकते हो, ताकि माँ के नाम से, माँ के नाम का प्रचार कर सकते हो, माँ के नाम का गुणगान कर सकते हो, जो लोगों के घर जाकर आप कीर्तन करवा सकते हो, ताकि जो लोग समर्थ नहीं होते हैं, ताकि माँ के नाम का प्रचार हो और अधिक से अधिक माँ कालिका की सेवा कर सके, और उनके घर में नकारात्मकता जो है दूर हो, और घर में एक रक्षा कवच भी स्थापित हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।